आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो 8 अप्रैल 2024 में होने वाले सूरज ग्रहण के हवाले से है, कि जिसको दज्जाल वाला सूरज ग्रहण कहा जा रहा है। इससे पहले ये लगने वाला है। इससे पहले चांद ग्रहण जो है वो भी रमज़ानुल मुबारक में लग चुका है, और अब ये सूरज ग्रहण भी रमज़ानुल मुबारक में लगेगा। इसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी शब में लगेगा इंडिया और पाकिस्तान में। ये इंडिया और पाकिस्तान में देखा तो नहीं जा सकेगा, लेकिन इसके असरात ज़रूर होंगे। सूरज ग्रहण मगरबी यूरोप, शुमाली और जनूबी अमेरिका में देखा जा सकेगा, और इसका दौरानिया काफ़ी ज़्यादा होगा। आज से पहले ये जो पहले जब लगा था 2017 में, जब अमेरिका में मुकम्मल तौर पर सूरज ग्रहण का मुशाहिदा किया गया था, और इसमें ये हुआ था कि मुकम्मल तौर पर हर चीज़ जो है वो छुप गई थी और मुकम्मल तौर पर ये सूरज ग्रहण लगा था। अब अगली मर्तबा जो ये अब लगने वाला है 8 अप्रैल को, फिर उसके बाद अगली मर्तबा ये 2044 में दोबारा देखने को मिलेगा, आज से कई साल बाद। तो आप देखिए कि अब ये लगा है तो ये क्यों इतना ज़्यादा इसको जो है वो कहा जा रहा है। एक तो ये सबसे पहले रमज़ान मुबारक में लग रहा है। बेशक जो चांद ग्रहण है या सूरज ग्रहण है वो अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। इसमें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे सबक हैं अल्लाह ताला के। बेशक अल्लाह करीम किसी भी चीज़ को मांद करके ये दिखाना चाहते हैं कि मैं कादिर मुतलिक हूँ, मैं रोशन चीज़, ऐसी रोशन चीज़ जिसने दुनिया को रोशनी दी हुई है, बिल्कुल रोशन किया हुआ है, मैं उसको मांद करने पर भी कादिर हूँ। दुनिया में जो आखिरी मर्तबा मुकम्मल सूरज ग्रहण दिसंबर 2021 में हुआ था, मगर इसका मुशाहिदा सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका में हुआ था, और उसके अलावा किसी भी मुल्क में या किसी भी जगह पर इसको देखा नहीं जा सका था। लेकिन ये जो अब वाला जो सूरज ग्रहण है, इसको मगरबी यूरोप, शुमाली और जनूबी अमेरिका में मुकम्मल तौर पर देखा जा सकेगा, और इसका जो दौरानिया है वो पाकिस्तान और इंडिया में होगा तो सही, लेकिन नज़र नहीं आएगा, ना ही इसका कोई मुशाहिदा कर पाएगा। पाकिस्तान में ये जो 8 अप्रैल की रात को 8:02 पर ये शुरू होगा सूरज ग्रहण, रात 11:17 पर अरूज पर होगा, जबकि इसका इख्तिताम जो है वो 9 अप्रैल की रात को 1:52 पर होगा। और इंडिया में ये जो 8 अप्रैल से शुरू होगा, और ये तकरीबन 2:12 से शुरू होगा 8 अप्रैल को, और फिर 9 अप्रैल की 2:22 तक ये जारी रहेगा। कम से कम 12 घंटे ये सूरज ग्रहण जो है वो रहेगा, लेकिन इसको देखा नहीं जा सकेगा। देखा ना जाने की वजह से ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इसके असरात मुरतब नहीं होंगे। बेशक जो भी चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण जो लगे हैं, उनका जो आज तक मुशाहिदा किया गया है 1932 से लेकर जो आज तक जितने मुशाहिदात किए गए हैं, उनमें ये चीज़ वाज़े हुई है कि ये जो चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण होता है, इसके वाज़े तौर पर जो इसके असरात हैं वो इंसानों पर भी होते हैं, जानवर और पौधों तक पर इनके असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं। इसीलिए इस पर जो मुकम्मल तौर पर इसके हवाले से अमाल करने चाहिए, और कहा जाता है कि जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता है तो इसके मुकम्मल तौर पर असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं। मुकम्मल तौर पर जो ग्रहण लगते हैं उनमेम पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। 1932 में लगा, फिर 2017 में लगा, 1963 में लगा, और 1851 में भी मुकम्मल तौर पर जो चांद ग्रहण है उसको देखा गया। मुकम्मल तौर पर जो सूरज ग्रहण जो अब लगने वाला है, यानी हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो सियारा है ज़मीन, इसको अपनी लपेट में लेने के लिए जो सूरज है वो तैयार है। इस सूरज ग्रहण के दौरान जो खौफनाक अंधेरे के छा जाने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि ये मुकम्मल सूरज ग्रहण सिर्फ एक फल्कियाती वाक़या नहीं होगा, बल्कि इस दौरान ज़मीन पर मौजूद मुख्तलिफ जानदार चीज़ें खौफनाक अंधेरे के दौरान अजीबो गरीब
रद्द अमल का इजहार कर सकती हैं। इस दिन में ये भी देखा जा सकेगा कि ज़मीन पर मौजूद मखलूक फितरत में होने वाली ज़बरदस्त तब्दीलियों पर कैसे रद्द अमल जाहिर करती है। सूरज ग्रहण के मुतालिक कई मुतालियात जो है वो माजी में हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके दौरान जानवर और पौधे जो है मुख्तलिफ किस्म के रद्द अमल का इजहार करते हैं। जब चांद ग्रहण होता है मुकम्मल तौर पर, तो इस दौरान जो चींटियां हैं वो एक गौल उनका जो है वो जम गया था मुकम्मल तौर पर। इसी तरह 1932 में जब मुकम्मल तौर पर स्टोर पर लाल बेगों ने हल्ला बोल दिया था, यानी उन पर भी कोई ना कोई ऐसे असरात मुरतब हुए थे और ये जो है वो रिकॉर्ड किए गए असरात हैं। इसी तरह 2017 में जब आखिरी मुकम्मल ग्रहण लगा तो इस दौरान पौधों और जानवरों के रवैयों में काफ़ी मुताले देखने में आए कि इस पर इनका रुझान ऐसा हुआ कि परिंदों, शहद की मक्खियों और पौधों ने इसका इजहार किया। किस तरह से कि वो मुकम्मल तौर पर उस वक्त में इन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली थी, यानी कि कोई ना कोई असरात ऐसे मुरतब होते हैं जिसको इंसानी आँख जो है वो नहीं देख सकती है, लेकिन उसका असर जो है वो माहौल पर होता है। तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौरान इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया है, ताकि हम जब इस्तग़फ़ार में हों तो अल्लाह के साए में हों और फिर हम पर इस किस्म के असरात जो मुरतब ना होने पाएँ और अल्लाह करीम की हिफाजत में रहें। इसी तरह कहा जाता है 2017 के जब ग्रहण हुआ तो उस दौरान कीड़े मकोड़ों और परिंदों जैसी उड़ने वाली मखलूक़ात का मुशाहदा किया गया और इस तौर पर मुशाहदा किया गया कि जब सूरज ग्रहण का दौरानिया मुकम्मल होने से 50 मिनट पहले और बाद में आसमान को इंतहाई पुरसकून पाया गया कि कोई भी परिंदा या कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कोई भी मखलूक जो है वो बाहर नजर नहीं आई। ये रद्द अमल जो है वो कुदरती तौर पर जब जाहिर होता है तो ये कुदरत की जानिब से सवाल उठाया जाता है कि ये क्या हो रहा है और क्या इसके असरात हैं जिसको हम तो नहीं देख पा रहे, लेकिन इसके असरात ज़रूर मुरतब होते हैं। इसी वजह से अब जो रवां साल 2024 में मुकम्मल जो ग्रहण लगे हैं उनको इस वजह से ज़्यादा जो है वो कहा जा रहा है सूरज ग्रहण, इस वजह से कहा जा रहा है दज्जाल वाला, कि ये जो 2024 का ये जो दौरानिया है इसका सूरज ग्रहण का, ये मौसम बहार का दौरानिया है और परिंदों के ये हिजरत का वक्त होता है और ख़ास तौर पर जो परिंदे हैं वो रात के वक्त में हिजरत करते हैं और ये रात को ही लग रहा है, तो इसलिए इसके बहुत ज़्यादा असरात जो हैं वो मुरतब होने वाले हैं। तो ज़रूर बज़रूर इंसानों पर भी इसके असरात जो है वो मुरतब होंगे। तो आपको इस दौरान जो है वो कोई ना कोई सदका खैरात भी कर देना चाहिए पहले पहले, क्योंकि ईद भी आ रही है, उससे पहले पहले सदका खैरात लाजमी करें। रमज़ान मुबारक में ये दूसरा ग्रहण है, पहले चांद ग्रहण और ये सूरज ग्रहण, तो लाजमी कोई ना कोई सदका करें और इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इस्तग़फ़ार की कसरत हो। और इसके हवाले से सूरज ग्रहण के हवाले से क्योंकि बाजमात नमाज अदा की जाती है और ये रात में लग रहा है, इसका मुशाहिदा तो नहीं किया जा सकेगा, लेकिन लाजमी जो है वो अमाल को जारी रखना चाहिए ताकि अल्लाह करीम इसके जो असरात जैसे कि जानवरों पर वाज़े हुए तो इंसानों पर भी लाजमी होते हैं, तो अल्लाह करीम जो है वो उससे हमारी हिफाजत फरमाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके जो मालूमात में इजाफा हुआ होगा कि किस तरह से ख़बरदार रहने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला इसका मुकम्मल वजीफ़ा इसके अमाल में आपसे ज़िक्र करूँगी अपनी आने वाली अगली वीडियो में, तो इंतज़ार कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।